भारत की आत्मा है गौमाता, भारत की पहचान है गौवंश। गौमाता की हमारे ऊपर बहुत बड़ी कृपा है कि हम गौमाता की कथा, उसके चरित्र सुन रहे हैं और गा रहे हैं। सबसे ज़्यादा गौमाता के लिए जिनको चिंता है और जिन्होंने इतना अच्छा हमारे लिए ग्रंथ रच दिया, वो है गोपाल मणि जी महाराज, जिन्होंने गांव-गांव में जाकर गौ माता की पहचान बताई लोगों को। जिस कथा को सबसे सर्वोपरि होना चाहिए था, उसी का हमने प्रचार नहीं किया, इसलिए गौ महिमा के बारे में लोग नहीं जान पाए। तो चलिए आज हम धेनुमानस का पाठ करते हैं। सुरभिशरणं 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 नर कठोर हरि देखत नाही, बनिया क्रूर तब प्रभु ही रिझाही। संत सत्व सत्ता नहीं चाहा, नित हरि प्रीत करे अवगाहा। जो मनुष्य क्रूर स्वभाव का होता है उसे कभी भी भगवान नहीं मिलते। अक्रूर बन करके ही, सरल बन करके ही हम प्रभु को रिझा सकते हैं। संत सदा सत्व में रहते हैं, सत्ता को नहीं चाहते, नित्य ही हरि की प्रीत में अवगाहन करते रहते हैं। आपु ही भूलि जियत समाजु, अस निप सो देत सुराजु। लोक हेतु निज भार्या त्यागी, राजा राम प्रजा अनुरागी। जय गौ माँ जय जय गोपाल। अपनी व्यक्तिगत जिंदगी को भूलकर जो समाज के लिए जी रहा है, ऐसा जो राजा है वही सुराज दे सकता है। समाज के लिए अपनी भार्या का त्याग करके राजा राम ने प्रजा के अनुराग को दिखाया है। भली रचना ब्रह्मा गुर जानी, सदगुण भरी विष्णु पहचानी। मिटे दोष महादेव कहाई, ब्रह्म रूप अनुभूति कराई। जय गौ माँ जय जय गोपाल। अच्छी रचना रचने से ब्रह्मा गुरु कहे गए हैं, सद्गुणों को भरने से विष्णु कहे गए हैं, दोषों को मिटाने से महादेव, एवं ब्रह्म रूप की अनुभूति कराने से ही ब्रह्म हुए। गुरु दर्शन सेवा फल पाई, सकल दा दुख दरिद्र नसाई। लघु विलोम गुरु सन्मुख जाई, विद्या सकल भरे निपुनाई। गौ सेवा का फल गुरु दर्शन है, एवं मिलते ही हृदय की दुख दरिद्रता मिटा देते हैं। लघुता गुरु का विलोम धारण कर जो गुरु के सन्मुख जाता है, उसे सारी विधाएं भरकर निपुण बना देती हैं। षड रिपु भेंट चढ़ाइए, सुलभ पाइए ज्ञान। समदृष्टि समभाव में मिटत जात सो मान। जय गौ माँ जय गोपाल। 6 शत्रुओं के भेंट चढ़ाने से ज्ञान को सुलभता से पाया जा सकता है। समदृष्टि समभाव में वह मान मिट जाता है। सुर सरि सुर भी संस्कृति रक्षा, सांचो शिष्य देत गुरु भिक्षा। रीति नीति निज देत विसारी, सो परतंत्र राष्ट्र भयकारी। जय गौ माँ जय जय गोपाल। गंगा गौ संस्कृति की रक्षा ही सच्चा शिष्य गुरु को भिक्षा भेंट करता है। अपनी रीति नीति जो भुला देते हैं, जो राष्ट्र अपनी संस्कृति को भुला देता है, दूसरों की संस्कृति को अपना लेता है, वह उसके लिए बुरा समय आ गया है। समझो, उसके लिए बहुत भयकारक समय है। सत्व भाव उपजई सोई पूजा, बनत देव साधन नहीं दूजा। उत्तर दिशि पावई समाधानु, ऋषि मुनि धेनु परम धन जानू। सत्व भाव पैदा होना ही पूजा है, देवता बनकर ही देव पूजा है, दूसरा कोई साधन नहीं है। उत्तर दिशा ने नित्य समाधान दिया है, ऋषि मुनियों का परम धन धेनु है। उर विशाल जग जानिए राजा, सोनर अवसि करिए भूका जा। पालई गाय सोई गोपाला, निज शिशु पालत सो शिशुपाला। जिसका हृदय विशाल होगा उसी को राजा जानना चाहिए। वे व्यक्ति पृथ्वी का कार्य को कर सकता है। पृथ्वी का कार्य सर्वोपरि क्या है? गौ गंगा की रक्षा, अपने ग्रंथों की रक्षा, अपनी संस्कृति की रक्षा करना, यही
हमारी धरा का कार्य है, और वही आज उतना महिमावान नहीं हो पाया है, उतना नहीं हो पाया है। जो गाय को पाले वही गोपाल है, अपने बच्चों को पालने से तो शिशुपाल बनता है। भाव अभाव प्रभाव बखाना, इस संत विषयी जग जाना। सुरा साप बस नर करि पाना, गौ सेवा सो मिलत निदाना। जय गो माँ जय जय गोपाल। भाव अभाव प्रभाव सब कहे गए हैं। ईश्वर भाव के अधीन है, ये लोग सब जानते हैं। संत अभाव से द्रवित होते हैं, विषयी प्रभाव से प्रभावित होते हैं, यह जगत जानता है। शराबी व्यक्ति शराब के वश में ही होता है। गौ सेवा से ही इसका निदान मिल सकता है। अगर वो अपना मन गौ सेवा में लगा रहे, गौ माता के द्रव्यों का पान करे, तो उसकी श्राप छूट सकती है। मदिरा मद की खान है, ऋषि मुनि को अपमान। दंभ मान पाखंड रत, कबू न करिए पान। जय गो माँ जय गोपाल। मदिरा मद की खान है, ऋषि मुनियों के अपमान से यह लत पड़ती है। वह व्यक्ति दंभ, दिखावा, अभिमान, पाखंड में लगा रहता है। हमेशा इसका पान कभी नहीं करना चाहिए। वो अपनी बुद्धि ही उसकी बिगड़ जाती है, वो हमेशा दिखावे में लगा रहता है। सकल देत कुल धर्मन साई, सुरा सदा सदगुण ही मिटाई। निज जन जानि भेजि निज दासा, रहत करत सतसंग प्रकाशा। वे लोग सारे कुल धर्म को नष्ट कर देते हैं जो मदिरा का पान करते हैं। सुरापान से सदा ही सद्गुण मिट जाते हैं। अपनों के बीच अपने दासों को भेजकर भगवान हमेशा रहते हैं एवं सत्संग का प्रकाश करते रहते हैं। दास कौन है? प्रभु के संत। धेनु दूध गीता रामायणु, गावत फिरत स्वयं नारायणु। जगत हेतु नाम हरि राखे, पावन गिरा चरित जे भाखे। गाय का दूध ही गीता रामायण के रूप में हमारे सामने है, जिसे स्वयं नारायण भगवान गाते फिरते हैं। जगत के हित के लिए आपने नाम रखा है। जो लोग उस नाम को लेते हैं उनकी वाणी पवित्र हो जाती है। ये अंतर आनंद निवासु, सहज भाव सो ज्ञान प्रकाशु। आशा तृष्णा मिटत गोसाई, दरस नयन निज देखे साई। हृदय के अंदर में आनंद का निवास है। सहज भाव से वह ज्ञान का प्रकाश विद्यमान है। जब आशा तृष्णा मिटती है, गौमाता की कृपा से गोसाई बनते हैं। अपनी आंखें अपने में ही अपने स्वामी के दर्शन करने लगती हैं। शव समान गत भय उछाहु, व्यापत चित दुख दारुण दाहु। शरणागत गति मति उपजाई, सो हरिदास तरी भव जाई। जिस व्यक्ति का उत्साह खत्म हो गया, कोई आनंद नहीं रहा, हमेशा वो अपनी चिंताओं में लगा रहता है, वह तो शव के समान है। उसके चित्त में दारुण दुख का दाह व्याप्त होता रहता है। जब व्यक्ति की मति में शरणागत गति पैदा हो जाती है, वे ही हरि का भक्त भवसागर से पार हो जाता है। सदा त्याग तपरत रहे, जीवन पथ बलिदान। आर्यव्रत ऋषि संपदा, विगलित जय अभिमान। जय गौ माँ जय गोपाल। जो सदा ही त्याग तपस्या में लगे रहते हैं, जिनका जीवन का रास्ता बलिदान का है, आर्यव्रत की ऋषि संपदा है। जिनका अभिमान विगलित हो गया है, अभिमान समाप्त हो चुका है। निज मुख निज महिमा जे गाई, काज पर्वताकार बनाई। लघु स्वरूप लघुता जब धारी, सुफल मनोरथ भई सुखकारी। जय गौ माँ जय जय गोपाल। जो लोग अपने मुख से अपनी ही महिमा मंडन गाते रहते हैं, उनके कार्य पहाड़ के समान दुर्गम बन जाते हैं। लेकिन जब व्यक्ति लघु स्वरूप से लघुता धारण करता है और हरि पर ही सब कुछ छोड़ देता है, मेरे सब कार्य हरि कर रहे हैं, तो सारे मनोरथ सुफल एवं सुख कारक हो जाते हैं। जब तक मनुष्य कहता है कि मैं ही कर रहा हूँ, मेरे ही द्वारा ये सब काम हो रहे हैं, तो वो उसके लिए बहुत दुर्गम बन जाते हैं।
रावण राज गाई दुख भारी, ऋषि सुत भयो असुर भयकारी। धेनु कथा मन भावन भाई, विश्वामित्र महामुनि गाई। रावण के राज्य में गाय को बहुत दुख था। ऋषि का पुत्र होते हुए भी वे भयकारक असुर बन गया। हे भाई, गौ कथा मन को भाने वाली है, जिसे विश्वामित्र जी ने गाया था। अष्ट सिद्धि नौ निधि गौ माता, जननी जन्म भूमि नित नाता। धर्म रूप विदुर बड़ ज्ञानी, धृत राष्ट्र धारे उर्बानी। गौमाता अष्ट सिद्धि और नौ निधि देने वाली है। जननी एवं जन्मभूमि के रूप में सदा ही इसके साथ हमारा नाता है। साक्षात धर्म स्वरूप विदुर जी बहुत बड़े ज्ञानी हैं। धृतराष्ट्र ने उनकी वाणी को हृदय में धारण किया। पुण्य भाव उपचत तट गंगा, पुलक गात जल देखी तरंगा। निज चिंतन तन सुध बिसराई, सो दंपति हरि लोक सिधाई। जय गौ माँ जय जय गोपाल। गंगा के तट पर पुण्य भाव पैदा होता है। गंग जल तरंग देखकर शरीर पुलकित हो जाता है। जो अपने आप के चिंतन में शरीर की सुध भूल गए, वह दंपति हरिलोक सिधार गए। धर्मराज मन व्याकुल, देखी काल विपरीत। कलि छाया धुंधुली भई, मिटी रीत अरु प्रीत। जय गौ माँ जय गोपाल। धर्मराज जी का मन व्याकुल रहने लगा, विपरीत समय दिखने लगा, कलयुग की छाया से धुंधलापन होने लगा एवं रीत तथा प्रीत मिटने लगी। पुरी द्वारिका स्वर्ण सुहाई, निज कर प्रभु सो दिए डुबाई। पूछत भगत कहाँ जदुराई, नित्य धाम गौलोक सिधाई। जय गौ माँ जय जय गोपाल। द्वारकापुरी सुहावनी सोने की थी और पूरी की पूरी सोने की थी। भगवान ने अपने हाथों से उसे डुबा दिया। भक्त लोग पूछते हैं कि यदुराज श्री कृष्ण कहाँ गए, तो उत्तर मिलता है, जो प्रभु का नित्य धाम गोलोक धाम है, वहाँ विराजते हैं प्रभु मेरे हरि। तो आप भी ध्यान रखें, जहाँ पर गौ माता की रक्षा होगी, सेवा होगी, ज़्यादा से ज़्यादा गौएं होंगी, वहाँ पर मेरे हरि आपको सामने मिलेंगे। तो उनको ज़्यादा ढूंढने की फिर ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। करहु विचार कृष्ण अनुगामी, बिना धेनु कछु भावे स्वामी। जे नित धेनु संग रे ठाड़े, सो स्वागत प्रभु कीन्हे बाढ़े। हे श्री कृष्ण अनुगामी भक्तों, आप लोग विचार करो, क्या स्वामी श्री कृष्ण को धेनु के बिना कुछ सुहाता है? जो लोग नित्य गाय के संग खड़े रहते हैं, उनका स्वागत प्रभु आगे बढ़कर करते हैं। समाचार पारथ सुनाए, धर्मराज तजिराज सिधाए। अनुज भीम अर्जुन संग आए, नकुल देव सह द्रौपदी लाए। जब अर्जुन ने समाचार सुनाया, धर्मराज ने तुरंत राज्य छोड़ दिया एवं चल पड़े। उनके अनुज भीमसेन अर्जुन भी संग में आए, नकुल सहदेव द्रौपदी को साथ लाए। परीक्षित राज धर्म को ज्ञाता, नीति निपुण प्रीति गौ माता। सामदान दंड भेद विचारी, सावधान नित प्रजा सुखारी। जय गौ माँ जय जय गोपाल। राजा परीक्षित धर्म का ज्ञाता था, नीति में निपुण थे, गौ माता के प्रति प्रीति थी, साम दाम दंड भेद का विचार रखते थे, सदा सावधान रहकर प्रजा को सुख देते थे। उत्तर दिशि ऋषि बसत है, सुरपुर को सोपान। गौ गंगा नित से वहीं, सुचि हिमवंत महान। जय गौ माँ जय गोपाल। उत्तर दिशा में ऋषि निवास करते हैं। यहाँ स्वर्ग की सीढ़ी है। गौ गंगा का नित्य ऋषि लोग सेवा करते रहते हैं। यही पवित्र महान हिमालय है। जय गौ माँ जय जय गोपाल। जय गौ माँ जय जय गोपाल। सुरभि शरणं सुरभि शरणं सुरभि शरणं सुरभि शरणं।